सो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जनरली जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा उसकी ओडी कुछ इस तरह से गिवन होगी। सो ये जनरलाइज्ड एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो इस तरह की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हो, ट्रांसफर फंक्शन आपको भी निकालना आता है और निकला हुआ है यहाँ पे, तो इसके बारे में फर्दर हम इसके रिस्पॉन्सेज को कैसे करेक्टराइज करेंगे। तो ऑलरेडी हम इन चीज़ों को देख चुके हैं, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्सेज किस किस तरह के, तो उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू आप दोबारा देख सकते हैं। So sequence of further work on this second order system starts from taking Laplace transform of this second order differential equation. So if we take its Laplace transform, then we will get the following responses, following components. So here if we take a complete Laplace transform of this OD, remember मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट Laplace transform लें, so in that case you will have maximum information. तो एक कंप्लीट लप्लास लेने से आप एक ही लप्लास के थ्रू काफ़ी चीज़ें फर्दर एक ही इक्वेशन में से निकाल सकते हैं। तो ये इसीलिए जस्ट आज देखते हैं कि किस तरह से आप एक ही कंप्लीट लप्लास से फर्दर चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अब सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लप्लास लिए। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लप्लास ये है, ठीक है जी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एस स्क्वायर वाई ऑफ एस, सो ये आउटपुट का बनेगा सेकंड डेरिवेटिव एस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया एंड वाई ऑफ टी विल बी कन्वर्टेड इनटू वाई ऑफ एस एंड प्लस, क्योंकि डेरिवेटिव के लप्लास में हमारे पास इनिशियल कंडीशंस भी आती हैं, तो इनिशियल कंडीशंस फिर ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लप्लास में आती हैं इनिशियल कंडीशन। सो यहाँ पे आगे फर्दर अभी इस एग्जांपल में आप कलर कोड जरूर देखिएगा। सो रेड जो कलर है दैट इज फॉर वाई ऑफ एस, इसके फैक्टर्स में देख रहे होंगे और इनिशियल कंडीशंस को मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से आगे चलें तो हम a1 हमारे पास कांस्टेंट है और a1 जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है इसके साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी विल गेट दिस थिंग। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो a की इनिशियल कंडीशन होगी y ऑफ 0 एंड देन a नॉट इज सेकंड कांस्टेंट कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ s, y ऑफ t, तो ये भी a नॉट y ऑफ s बन जाएगा आफ्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मिंग। एंड इक्वालिटी के दूसरी तरफ फिर हमारे पास इनपुट फंक्शन है और इनपुट फंक्शन का भी फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। सो इनपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय पर्पल कलर हेयर, तो इनपुट यहाँ पे सारी पर्पल कलर में चल रही होगी। सो b1 फैक्टर, सो रिमेंबर मैंने जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि आप कोफिशिएंट जब भी लैप्लास लेते हैं तो कोफिशिएंट को आप लिखें और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कंप्लीट लैप्लास लिखें, क्योंकि ये b1 जो कोफिशिएंट है ये अंदर हर फैक्टर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। So in that case, we also got one initial condition r of 0 and for b naught r, we will get b naught r of s. तो अब फर्दर नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें, तो हमने सिर्फ क्या किया कि इनिशियल कंडीशंस को सेपरेट कर लिया इस इक्वेशन में और आउटपुट के जो है वो इक्वालिटी के दोनों तरफ आउटपुट इनपुट फंक्शंस और जो इनिशियल कंडीशंस है उनको सेपरेट कर लिए। सो फॉर आउटपुट वी विल गेट एस स्क्वायर वाई ऑफ एस फ्रॉम हेयर, इसी तरह से a1 sy of s and a0 y of s and initial conditions इसमें separate minus sy naught y of 0 minus y derivative of 0 and this a1 will be multiplied with y of 0 also, so we will get minus a1 of 0 here also and in input, so we will get b1 sr of s and b0 r of s and this b1 again will be multiplied with r of 0 minus br of 0. ओके, एंड इन नेक्स्ट स्टेप जस्ट हमने इन्हीं वैल्यूज को इस तरह से मैनिपुलेट किया है कि आउटपुट के फैक्टर हमने एक तरफ रखे हैं क्वालिटी के इक्वल टू इनपुट एंड उसके साथ सारी की सारी इनिशियल कंडीशंस। सो सी, ये आउटपुट की भी सारी इनिशियल कंडीशंस हैं जो कि ये थी और इसी तरह से ये इनपुट की इनिशियल कंडीशन भी है जो कि यहाँ पे, तो सारी इनिशियल कंडीशंस वेदर दोज इनिशियल कंडीशंस आर ऑफ आउटपुट और दोज इनिशियल कंडीशंस आर ऑफ इनपुट, तो ये आपस में ही सारी इकट्ठी ही ट्रीट होंगी सर, ठीक है जी। तो जब इस तरह से आप सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास फिर y ऑफ s और y ऑफ s का जो कंप्लीट y ऑफ s को कॉमन लेने के बाद इस पॉइंट पे जो पॉलिनोमियल बना है, सो दैट विल बी s स्क्वायर प्लस a1s प्लस a0। तो y ऑफ s का जो पॉलिनोमियल बन रहा है
that is specifically called characteristic polynomial. Okay, so y of s का polynomial of s will be characteristics polynomial. इसी तरह से हमारे पास r of s को कॉमन करने से यहाँ पे भी एक s का polynomial बनेगा, so that is polynomial of input. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी अब s के साथ एक कंप्लीट जोन सा वो पॉलिनोमियल बनेगा, एंड दैट पॉलिनोमियल इज बेस्ड ऑन इनिशियल कंडीशंस. तो ये इनिशियल कंडीशंस का या इनिशियल स्टेट्स का या सिंपल स्टेट्स भी हम कहते हैं, एक ही बात है. तो ये स्टेट्स का एक पॉलिनोमियल हमारे पास अलग से बन जाएगा. ओके, सो इन्हीं चीज़ों को अब फर्दर जोन सा वो आगे देखें. तो अब वाई ऑफ एस यहाँ पे और इक्वालिटी के इस तरफ हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं एडिशन साइन में, एक इनपुट और इसका पॉलिनोमियल, सेकंड इनिशियल स्टेट्स का पॉलिनोमियल. तो अब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ क्वालिटी के, देन इट विल बी डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स. ओके, सो दूसरी तरफ जो है वो बेसिकली इनपुट पॉलिनोमियल के साथ भी डिवाइड होगा और पॉलिनोमियल ऑफ इनिशियल स्टेट्स के साथ भी डिवाइड होगा, एंड इन दैट केस वी विल गेट this kind of equation. Okay, so characteristics polynomial is divided over this factor, this term of input, and also characteristics polynomial is divided by इनिशियल स्टेट्स. ओके, इनिशियल स्टेट्स का पॉलिनोमियल. सो इस इक्वेशन को जो है वो मैं यहाँ पे ग्रैंड इक्वेशन कह रहा हूँ. सो दिस ग्रैंड इक्वेशन विल बी हेल्पफुल फॉर फर्दर एनालिसिस. ओके, सो अब जितने भी आपने रिस्पॉन्सेज देखे हैं वो इसी ग्रैंड इक्वेशन से निकलेंगे. ये ग्रैंड इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए. सो यहाँ पे अब आप देखते हैं कि एक आर ऑफ एस का पार्ट है इनपुट का, आउटपुट के अंदर एक इनपुट का पार्ट है और एक इनिशियल कंडीशंस का पार्ट है. ओके, सो दो तरह की हैं. तो ये y ऑफ s, दिस y ऑफ s कैन बी जनरेटेड. अब ग्रैंड इक्वेशन का फायदा क्या है, इसको अगर आप इसका कॉन्सेप्ट आप देखें तो y ऑफ s जो आउटपुट है, दिस आउटपुट कैन बी जनरेटेड विद r ऑफ s इनपुट फंक्शन. इनपुट जो ड्राइविंग फंक्शन है दैट कैन आल्सो जनरेट दिस y ऑफ s आउटपुट, एंड these initial conditions, so these initial conditions can also create y of s आउटपुट. ओके, सो अब इन दोनों में से कोई एक हो, r ऑफ s में से या इनिशियल कंडीशंस में से, इन दोनों में से कोई एक हो तो वो भी y ऑफ s जनरेट कर सकता है, और अगर दोनों हों तो दोनों भी कलेक्टिवली जो सा ये y ऑफ s जनरेट कर सकती हैं. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक concept behind the grand equation. So remember this grand equation for further analysis, जो कि हमारे पास simple है. This grand equation is simply came from by taking complete Laplace transform of a generalized second system or a second order ODE. Okay, तो किसी भी second order system की आप जो complete Laplace लें उसकी ODE का, तो then you can make this grand equation for that specific system. And further फिर इसके ऊपर analysis अब अगला देखते हैं कि next क्या होगा.